प्लीज सर हम लोग को हेल्प कीजिए, प्लीज 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 हम लोगों को हेल्प कीजिए, हमारी सहायता कीजिए और हमारे मिलने का टाइम दीजिए ताकि हम आपके मिल कर सकें और अपनी समस्या बता सकें, आपको कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म कीजिए और हमारा काम तो हो रहा है, रुकवाइए। हमें टाइम दीजिए कि हम आपसे कब मिल सकते हैं, प्लीज, और मिलना बहुत जरूरी है। अपनी हाउसिंग सोसाइटी के परिसर में खोली जाने वाली नई वाइन शॉप का विरोध करती ये हैं मुंबई से सटे उपनगर वसई ईस्ट की रश्मि प्राइड बिल्डिंग नंबर ए और बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की महिलाएं। ये महाराष्ट्र सरकार, पालघर के कलेक्टर, वसई विरार शहर महानगर पालिका, स्थानीय विधायक और स्थानीय नगर सेवक से चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही हैं। केवल ये महिलाएं ही नहीं बल्कि उस सोसाइटी के रहवासी भी चाहते हैं कि उनके परिसर में अब कोई नई वाइन शॉप नहीं खुले। पहले से ही सोसाइटी में वाइन शॉप खुली हुई है जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को हर पल परिसर में अनहोनी का डर बना रहता है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब नई खोली जाने वाली वाइन शॉप से डरे हुए हैं। सोसाइटी के लोगों ने वाइन शॉप के खिलाफ एक ज्ञापन भी तैयार किया है और उस पर सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डाक के माध्यम से भेज दिया गया है। सोसाइटी के लोग जल्द ही पालघर के कलेक्टर से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हाउसिंग सोसाइटी परिसर में वाइन शॉप खोलने वाला व्यक्ति भी उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है और जिस दुकान में वाइन शॉप खुलने जा रही है वह उस दुकान का मालिक भी है। मौजूदा कानून के मुताबिक किसी भी हाउसिंग सोसाइटी परिसर में वाइन शॉप खोलने के लिए उस सोसाइटी का एनओसी जरूरी होता है। एनओसी उस सोसाइटी का सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर जारी करता है। हालांकि अगर हाउसिंग सोसाइटी के लोग इस एनओसी पर आपत्ति दर्ज कराएं तो एनओसी रद्द भी किया जा सकता है। जहां तक बात रश्मि प्राइड बिल्डिंग नंबर ए एंड बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी परिसर में वाइन शॉप खोलने के लिए एनओसी की बात है तो 2019 में ही सोसाइटी के तत्कालीन सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर ने एनओसी जारी कर दिया था। बाकायदा इस संबंध में तत्कालीन मैनेजिंग कमेटी में चर्चा भी हुई थी। सवाल उठता है कि जब परिसर में वाइन शॉप खोलने के लिए सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने मंजूरी दे दी थी तो अब जबकि वाइन शॉप खुलने जा रही है तो सोसाइटी के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इसका एक जवाब मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि वाइन शॉप को एनओसी देने की बात मैनेजिंग कमेटी ने अपने सदस्यों यानी हाउसिंग सोसाइटी के दूसरे लोगों से नहीं बताई होगी, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी में जो चर्चा होती है उसकी बहुत सी बातें आम रहवासी को कमेटी वाले नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो मैनेजिंग कमेटी की बैठकों का मिनट्स जरूर मांग कर देखिए। नियम के मुताबिक साल में मैनेजिंग कमेटी की कम से कम 12 बैठकें तो होनी ही चाहिए। आपका यह यूट्यूब चैनल हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस रश्मि प्राइड बिल्डिंग नंबर ए और बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लोगों के साथ है और सरकार, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार करता है कि कृपया सोसाइटी की गुहार को मानिए और सोसाइटी के परिसर में वाइन शॉप को खुलने से रोकिए। वैसे सोसाइटी के लोग अपनी मैनेजिंग कमेटी पर दबाव डालकर लिखित शिकायत देकर वाइन शॉप का एनओसी रद्द करने की अपील कर सकते हैं। अगर कमेटी एनओसी रद्द कर देती है तो फिर परिसर में वाइन शॉप खोलना कानूनन जुर्म हो जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अपने आप में एक सरकार होती है और उसके फैसले संबंधित हाउसिंग सोसाइटी के सभी लोगों पर लागू होते हैं। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले हर लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हाउसिंग सोसाइटी सॉल्यूशंस में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड या हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, आप सबसे एक गुजारिश और है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।